स्टार्ट। जिसके विरोध में अप्रार्थी इकबाल ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर मौखिक बहस की। दौरान बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए हैं कि प्रार्थीगण संख्या 1 से शादी के बाद 3 संतान होना तो सही है, परंतु उम्र जो लिखी है वो गलत लिखी है। निसार की उम्र 17 वर्ष, शमीम की उम्र 14 वर्ष तथा सिमरन की उम्र 9 साल है। प्रार्थिया अपने पिता के बहकावे में आकर ग्राम नाडसर से बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर गोटन ले आई और अभी इनको गोटन में बिना कारण के अपने पिता के पास गोटन लेकर गई और गोटन बैठी है। जरीना को गोटन में अच्छी खासी मजदूरी मिलती है और जेके सीमेंट में मजदूरी पर जाती है, जिससे अच्छे खासे रुपए मिलते हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को स्नेह व प्यार से रखा तथा अप्रार्थी ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की तथा न ही तंग परेशान किया। अप्रार्थी ने न तो कभी प्रार्थीगण संख्या 1 से व उसके पिता से दहेज की मांग की और न ही प्रार्थीगण के साथ कोई मारपीट की। अप्रार्थी की गाड़ी पिकअप किस्तें जमा नहीं कराए जाने के कारण फाइनेंस कंपनी वाले लेकर चले गए तथा जमीन तो 1 बीघा भी आज दिन तक अप्रार्थी के नाम नहीं है। अप्रार्थी खेतों में मजदूरी करता है तथा ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये ही महीने के कमाता है। प्रार्थिया स्वयं कमाती है तथा प्रार्थिया के पिता उजीर खां के पास भी पर्याप्त धन व धंधा है, जिससे प्रार्थीगण का भरण पोषण करने में स्वयं उजीर खां सक्षम है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी इकबाल ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया है। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीगण संख्या 1 अप्रार्थी की विधिक विवाहित पत्नी है व प्रार्थीगण संख्या 2 निसार अप्रार्थी का वैध पुत्र है तथा प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 अप्रार्थी की वैध पुत्रियां हैं। अप्रार्थी हृष्ट पुष्ट व नवयुवक है तथा प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी व बच्चों का भरण पोषण करे। जहाँ तक उभय पक्षों की आय की सीमा व स्रोत का प्रश्न है, यह साक्ष्य विषय है जो मूल पत्रावली में साक्ष्य से ही सिद्ध हो सकेगा। चूंकि प्रार्थीगण संख्या 1 अप्रार्थी की विधिक
विवाहित पत्नी है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 अप्रार्थी की वैध संतानें हैं, इसलिए अप्रार्थी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी व अपने बच्चों का भरण पोषण करे। अतः प्रार्थ्या का प्रार्थना पत्र बाबत अंतरिम भरण पोषण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी प्रति माह प्रार्थिया जरीना को 2,000 रुपये व उसके पुत्र व पुत्रियों को 1,000 रुपये, कुल 5,000 रुपये मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अंतरिम भरण पोषण के रूप में प्रदान करें। प्रार्थीगण संख्या 2 से 4 अपनी वयस्कता की आयु तक भरण पोषण की राशि नियमानुसार प्राप्त करेंगे। आदेश आज दिनांक से लागू होगा। प्रार्थ्या द्वारा यदि किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकरण से भरण पोषण के रूप में राशि प्राप्त की जा रही है तो उसे समायोजित की जावे। अप्रार्थी प्रति माह भरण पोषण की राशि उसके आगे के महीने की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थ्या को अदा करें। प्रार्थ्या अपने बैंक अकाउंट के नंबर अप्रार्थी को उपलब्ध करवावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो।